सिंड्रेला परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ के राजा सूर्य प्रताप के घर दो राजकुमार के बाद एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी सुंदर नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी के जन्म से राजा और रानी से लेकर महल का हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था। जल्द ही राजकुमारी का नामकरण का भी दिन आ गया। महल को बहुत अच्छे से सजाया गया और उस दिन एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उस सभा में राजा ने परी लोक की सारी परियों को भी आमंत्रित किया और उस प्यारी नन्ही राजकुमारी का नाम रखा गया सिंड्रेला। बहुत अच्छे से समारोह संपन्न हुआ। महारानी, इतनी शानदार और भव्य समारोह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी परियां आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। परियों, परंपरा के अनुसार आप कृपा करके हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। महारानी साहिबा, हम स्पष्ट रूप से तो आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है कि आपकी प्यारी राजकुमारी बेटी भविष्य में अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपकी बेटी के भविष्य में दुख के सिवा हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। यह सुनकर राजा रानी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी से सलाह लेते हैं। राजा की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। महारानी अपनी बेटी सिंड्रेला के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी को यूं रोता देखकर राजा कहते हैं, महारानी, अब एक ही व्यक्ति है जो हमारी समस्या का हल बता सकता है। राजा महारानी को अपने साथ एक घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े साधु अकेले जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। साधु राजा और रानी को पहचान लेता है। महाराज और महारानी, आप दोनों यहाँ सब ठीक है ना? फिर महाराज ने रोते हुए साधु को अपनी बेटी सिंड्रेला के बारे में बताते हैं और परी द्वारा कही हुई बातें भी उन्हें बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कृपा करके हमारे समस्याओं का हल बताए। हम वहाँ से ये प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके बाद वह साधु रानी से कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर केंद्रित कर देना चाहिए और उसे वहाँ से कभी बाहर नहीं आने देना चाहिए। महारानी ने साधु को इनाम देकर वहाँ से महल में लौट आती है और फिर सिंड्रेला के लिए एक सुनसान जगह पर बहुत ऊंचा घर बनवाया जाता है, जहाँ सिंड्रेला को रखा जाता है। राजा उनके दोनों बेटे अक्सर सिंड्रेला से मिलने वहां आते रहते थे, लेकिन सिंड्रेला को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिंड्रेला के बड़े भाई का नाम राजकुमार सम्राट था और छोटे राजकुमार का नाम विराट था। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और तीनों भाई बहन बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े हो गए और बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। राजा रानी की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक था, हर कोई दुखी था। सिंड्रेला भी अपने माता पिता के चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सम्राट उनकी गद्दी पर बैठ गए। एक दिन राजकुमार सम्राट से उनके छोटे भाई विराट कहते हैं, भैया, अब इस राज्य के राजा हम दोनों भाई हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपनी बहन को उस केंद्र से बाहर निकाल ले। आखिर वह कब तक उस केंद्र में अकेले रहेगी? आखिर उसकी विवाह की उम्र हो गई है। ठीक है, चलो। भैया, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। भैया, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। नहीं रहना चाहती हूँ मैं यहाँ। फिक्र मत करो मेरी बहन, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। तुम्हारी शादी जल्द ही किसी आलीशान राज्य में बड़े धूमधाम से करेंगे। और फिर दोनों भाई सिंड्रेला को बाहर लेकर आ जाते हैं। सिंड्रेला ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। उसने जब बगीचों में हर तरफ सुंदर सुंदर फूल और नदी देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने एक सुंदर से मोर को पंख फैलाए हुए देखा। वो तो बहुत ही सुंदर चीज है। मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बहन को इतना प्यार आ रहा है? अरे ये क्या, ये तो मोर है।
ये एक बहुत सुंदर जीव है, मोर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैं कसम खाती हूँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोरों के राजा से ही और किसी से नहीं करूंगी। सिमरैला, आखिर हमें मोरों का राजा कहाँ मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं मोरों के राजा के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। दोनों भाई अपनी बहन की जिद से बहुत ही चिंतित हो गए। काफी सोचने के बाद दोनों भाई ने फैसला किया कि वो मोरों के राजा को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी बहन की एक तस्वीर ली और अपने साथ रख लिया। मेरी बहन, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए मोरों का राजा तलाश करने जा रहे हैं। तब तक तुम इस महल का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप निश्चित होकर जाइए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके राज्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। वो लोग काफी दिनों तक चलते रहे और बहुत दूर निकल गए। उन्होंने हर जगह मोरों के राजा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। काफी दिन बीत गए। अंत में वो दोनों भाई एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ मोर ही था। हर पेड़ पर मोर बैठा था। दोनों भाई उस राज्य के अंदर गए और मोरों की नगरी में पहुंच चुके थे। तभी उधर से मोरों के राजा की सवारी आ रही थी। राजा अद्भुत सुंदर थे। उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी और उसके रथ को बेहद ही खूबसूरत मोर खींच रहे थे। तभी मोरों के राजा उनके पास आए। तुम दोनों यहाँ पर अजनबी लगते हो। तुम दोनों कौन हो नौजवान? महाराज, यह मेरे बड़े भाई है और यह भी आपकी तरह एक राजा है और मैं इनका छोटा भाई हूँ। और यह मेरी बहन की तस्वीर है, राजकुमारी सिमरैला की। महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। दरअसल मेरी बहन आपसे विवाह करना चाहती है। क्या आप मेरी बहन के साथ विवाह करना स्वीकार करेंगे? तुम्हारी बहन तो वाकई में खूबसूरत है और उसके सुनहरे बाल सोने जैसे चमक रहे हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का क्या वह भी बालों की तरह सोने सा दयालु है? उसका दिल तो उसके सूरत से भी ज्यादा अच्छा है। महाराज, तो ठीक है, मैं आपकी बहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। और हाँ, वह जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर तुम्हारी बहन घमंडी और लालची निकली तो इसका तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम आपकी बातों से सहमत है। और फिर मोरों के राजा दोनों भाई को बड़े ही सम्मान के साथ महल में रहने का प्रबंध करते हैं। इधर जल्द ही राजकुमारी सिंड्रेला को अपने भाई द्वारा भेजा गया पत्र मिलता है कि मोरों का राजा मिल गया है और जल्द ही वह उनसे विवाह करने वाले हैं। उन्होंने विवाह के लिए उन्हें मोरों के राज्य में बुलाया है। यह खबर सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी खास दासी को गले लगाकर बोलती है, दोनों भाई को मोरों के राजा मिल गया और उन्होंने मुझे विवाह के लिए अपने पास बुलाया है। सिंड्रेला अपने राज्य की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद मंत्री को सौंपकर मोरों के राजा से मिलने निकल जाती है। वह अपने साथ एक दासी और उसकी एक बेटी और अपना एक प्यारा सा तोता लेकर जाती है। वे लोग नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते से निकल जाते हैं। रात होने पर जब सिंड्रेला और उसका तोता सो जाता है, तब वह दुष्ट दासी ने अपने प्लान के मुताबिक राजकुमारी सिंड्रेला को उसके गद्दे के साथ पानी में फेंक देती है। खुशकिस्मती से राजकुमारी का गद्दा पक्षियों के पंखों से बना था और वह पानी में तैरता रहता है और वह पानी में नहीं डूबता है। काफी देर बाद जब सिंड्रेला की आंखें खुलती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसने हमारे साथ धोखा किया। इधर दुष्ट दासी और उसकी बेटी काफी आगे निकल चुकी थी। हम मोरों के राजा के शहर में पहुंचने ही वाले हैं कि दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी सिंड्रेला की सबसे सुंदर गाउन पहना देती है और उसने सिंड्रेला के सारे गहने भी पहन लिए। जल्द ही वे लोग मोरों के राजा के तट पर पहुंच गए। वहां मोरों के राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही उनके स्वागत में खड़े थे। चलो जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना याद रखना मैं तुम सबके सिर कटवा दूंगी। ये राजकुमारी तो बहुत ही बुरी है और इसकी तो सुनहरे बाल भी नहीं है। सही कहा तुमने,
ये हमारे राजा के लिए कैसी दुल्हन आई है। बहुत धूमधाम से दासी और उसकी बेटी को महल तक लाया गया। इधर सिंड्रेला और उसका तोता तैरते हुए उस गद्दे की मदद से मोरों के राज्य के तट तक पहुंच गए। चलो दोस्त, मुझे जल्दी से मोरों के राजा के पास ले चलो। मेरे प्यारे तोते, जल्दी करो। उधर दासी और उसकी बेटी मोरों के राजा के पास पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही मोरों के राजा और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे थे। वही नकली राजकुमारी बगीचे से बाहर निकली और एक मोर को लात मारते हुए बोली, ये तुम सब कितने गंदे हो, हटो मेरे रास्ते से। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर मोरों के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम दोनों बदमाश, खुद को राजा बोलकर मेरे साथ धोखा करने की जरूरत की। ना तो तुम्हारी बहन सुंदर है, न तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल, और ना ही वह कहीं से भी दयालु है। तो तुम यह सब सोच भी कैसे लिए मैं ऐसी दुष्ट लड़की के साथ शादी करूंगा। क्षमा करे महाराज, लेकिन यकीन करे यह मेरी बहन नहीं है। पहरेदारों, इन दोनों को बता दिया जाए मोरों के राजाओं से झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। इन्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजकुमार सिंड्रेला अपने तोते के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंची। क्षमा करे मोरों के राजा, मैं हूं असली राजकुमारी सिंड्रेला, और वह जो मेरे कपड़ों में है वो मेरी दासी की बेटी है। मोरों का राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी सिंड्रेला ने मोरों के राजा को सब कुछ बताया। पहरेदारों, इस दुष्ट दासी और उसकी बेटी को पकड़ लो और इसको रस्सियों से बांधकर समुंदर में छोड़ दो। यह सुनकर सिंड्रेला मोरों के राजा से बोली, मोरों के राजा, कृपया कर उन्हें माफ कर दे। उन्होंने जो हमारे साथ किया वह बहुत गलत किया, लेकिन उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। फिर भी उन्हें इस तरह समुद्र में ना फेंके। अगर आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मोरों के राजा यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि उनके साथ सच में एक बहुत ही दयालु लड़की से शादी होने जा रही है। जिस दासी और उसकी बेटी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी राजकुमारी सिंड्रेला के दिल में उनके प्रति रहम है। वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी सिंड्रेला, न आप तो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, बल्कि आपका दिल तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं आपको बहुत ही अधिक प्रेम करने लगा हूँ। मोरों के राजा ने दुष्ट दासी और उसकी बेटी को माफ कर दिया और वह अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए सिंड्रेला के भाई से माफी मांगी और फिर बहुत ही धूमधाम से मोरों के राजा और राजकुमारी सिंड्रेला से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई टीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।